छत्तीसगढ़ के धमतरी में करीब 1 साल पहले हुए दिल दहला देने वाले ट्रिपल मर्डर कांड में कोर्ट का फैसला आ गया है। अदालत ने 5 बालिग आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि फैसला सुनते ही कोर्ट के बाहर पीड़ित परिवारों के सब्र का बांध टूट गया और परिजनों ने दरिंदों की चप्पल और जूतों से पिटाई कर दी। परिजनों का रो रोकर बस एक ही कहना है, मौत के बदले सिर्फ मौत चाहिए। आखिर क्या थी वो खौफनाक रात और कोर्ट में कैसे साबित हुआ गुनाह, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। 11 और 12 अगस्त 2025 की वो खौफनाक काली रात धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र का न्यू अन्नपूर्णा ढाबा। रायपुर से 3 बेकसूर दोस्त नितिन तांडी, सुरेश तांडी और आलोक सिंह ठाकुर अपने एक साथी से मिलने के बाद वहां खाना खाने पहुंचे थे। ढाबे पर पहले से नशे में धुत 8 बदमाश आपस में ही गदर मचा रहे थे। तीनों दोस्तों ने सिर्फ इंसानियत के नाते बीच बचाव कर उन्हें शांत कराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही इंसानियत उनकी जिंदगी की आखिरी गलती बन जाएगी। सिर फिरे बदमाशों ने धार धार चाकुओं से गोद गोद कर तीनों बेकसूर युवकों को मौत की नींद सुला दिया। वारदात के बाद दहल उठे धमतरी में पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर कुछ ही घंटों में 8 दरिंदों को धर दबोचा, लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी इन कातिलों के चेहरे पर ना तो कोई पछतावा था और ना ही कानून का खौफ। हवालात के पीछे ये दरिंदे बेशर्मी से अलग अलग पोज में फोटो खिंचवाते नजर आए। इसके बाद पुलिस ने भी कड़ा सबक सिखाते हुए इन आरोपियों का सिर मुंडवाया, कान पकड़वाए और पूरे शहर में पैदल जुलूस निकाला। पुलिसिया तफ्तीश में खुलासा हुआ कि 8 में से 3 आरोपी नाबालिग थे और सभी वारदात के वक्त भारी नशे में धुत थे। घटना के करीब 9 से 10 महीने बाद 12 अगस्त को जिला एवं सत्र न्यायालय के अपर न्यायाधीश मोहन कोराम की अदालत ने मामले पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को मजबूत मानते हुए 5 बालिग कातिलों गोपी दीवान, कुलेश्वर नेताम, रणवीर कुमार साहू, कमलेश ध्रुव और गौतम दीवान को आजीवन कारावास की कड़ी सजा सुनाई। साथ ही बलवा और मारपीट की धाराओं में भी सजा सुनाई गई, जो एक साथ चलेंगी। हालांकि मामले में शामिल 3 नाबालिग आरोपियों पर किशोर न्याय बोर्ड में सुनवाई अभी जारी है। इसमें 8 लोग थे, उसमें से 3 नाबालिग थे। उनका जो केस है वो किशोर न्यायालय में अलग से लंबित है और ये एक्यूज लोग थे 5। पांचों का न्यायालय में लंबित था, यहाँ अपने वहाँ प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में श्री मोहन कोराम साहब के। तो 5 के लिए ट्रायल हुआ और नवंबर में इस मामले में चार्जशीट पेश हुई थी। उसके हिसाब से 9-10 माह के अंदर ही इसमें फैसला आ गया है। तो बहुत बड़ी बात है वो, जो हमारे धमतरी के इतिहास में भी कि 10 महीने में इतने बड़े केस का फैसला आ जाना भी बहुत बड़ी बात है। फैसला आते ही जैसे ही पुलिस आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट से बाहर निकालने लगी, अचानक वहां चीख पुकार मच गई। रोते बिलखते और गुस्से से लाल पीड़ित परिजनों ने दरिंदों पर चप्पलों की बौछार कर दी। पुलिस कर्मियों को बीच बचाव करने में पसीने छूट गए। परिजनों का कहना था कि इन कातिलों ने हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ दिया, नन्हे बच्चों के सिर से पिता का साया छीन लिया। ऐसे दरिंदों को जेल में जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। सजा जैसा हम लोग चाह रहे थे उस तरीके का मनमाफिक तो नहीं हो पाया है और हम लोगों की ये बहुत पुरजोर मांग थी कि जो जिस तरीके की दरिंदगी उन लोगों ने किया और जिस प्रकार का यहाँ हमारे यहाँ हुआ और 3 लोगों की जान गई है, उसमें कम से कम किसी एक व्यक्ति को जो मुख्य आरोपी था उसको फांसी की सजा हमारी पुरजोर मांग थी। इसके साथ ही में इन लोगों को अभी जो धाराओं के साथ में इन लोगों को जो सजा दी गई है उसमें 2 लोगों को जो है वो अभी हम लोग जो सुन रहे हैं, अभी चूंकि हमारे पास पूरा आया नहीं है, तो उसमें 2 लोगों को शायद अभी इन लोगों ने आजीवन कारावास से छूट दी है, जो गलत है। हम चाहते हैं कि पूरे 8 के 8 लोगों को होना चाहिए, जो नाबालिग हैं उनको भी होना चाहिए, क्योंकि उनको भी सब कुछ पता था और दौड़ा दौड़ा करके इस काम को किया गया था। हम लोग चाह रहे थे जो हमारे बच्चे लोग को इतना मारे पीटे हैं, ये देखो उनका बच्चा, मासूम बच्चे लोग यहाँ खड़े हैं। आज मेरे बच्चे लोग अनाथ हो गए, बिगर बाप के हो गए हैं। मेरी बहू इतनी मासूम है, वो आज चूड़ी नहीं पहनती है, मांग नहीं भरती। आज हम लोग को कितना दुख लगता है, हमारी बहू ऐसी निकलती। तो हमारा बेटा को जो मारे हैं उन लोगों को सजा होना चाहिए, फांसी का सजा होना चाहिए।
पूरे मामले में शासकीय वकील और पीड़ित परिवार अब हाईकोर्ट का रुख करने की तैयारी में है, ताकि तीनों बेकसूर युवकों की आत्मा को पूर्ण न्याय मिल सके और दरिंदों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जा सके। अदालत ने 5 कातिलों को उम्र कैद की सजा सुनाकर सलाखों के पीछे भेज दिया है, लेकिन पीड़ितों के जख्म अभी हरे हैं। देखना होगा क्या हाईकोर्ट से इस केस में फांसी की सजा मुकर्रर होती है या नहीं। धमतरी से एनडीटीवी के लिए पूनम शुक्ला की रिपोर्ट।